गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 15 मई और 15 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये महत्वपूर्ण बन सके। साथ ही में मित्रों, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में मित्रों, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी स्टोरेज ऊपर भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो मित्रों, इसका आंसर है बी, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो मित्रों, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा उन्नत रसायन विज्ञान जो सेल है उसके लिए बैटरी स्टोरेज पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। अब ये उन्नत रसायन विज्ञान सेल है क्या? तो मित्रों, यह मंत्रिमंडल ने एसीसी के 50 गीगावाट प्रति घंटे की विनिर्माण क्षमता और 5 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता को प्राप्त करने के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के कार्यान्वयन के लिए यह प्रस्ताव को मित्रों इस योजना को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना के बारे में हम बात करें तो मित्रों, इस योजना में 18,000 करोड़ रुपए का मित्रों इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि इस योजना के तहत मित्रों बैटरी के लिए 50 गीगावाट प्रति घंटे विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की है, जिसमें कुल मित्रों 45,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया गया है। और इस योजना के भाग के रूप में हम बात करें तो प्रत्येक चयनित एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता को 5 गीगावाट क्षमता की एसीसी विनिर्माण सुविधा प्राप्त करने और 5 वर्षों के भीतर इस परियोजना के स्तर पर न्यूनतम 60% घरेलू मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध भी होना होगा। तो मित्रों, यह एक योजना है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा यह योजना जो है वो शुरू की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किस पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो मित्रों, इसका आंसर है डी, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मित्रों, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और मित्रों, इस रिपोर्ट किस पर जारी की गई है? तो मित्रों, इस रिपोर्ट को कनेक्टेड कॉमर्स इंटरनल इंक्लूसिव इंडिया के रोड मैप शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की गई है। और मित्रों, इसमें क्या होगा कि इस रिपोर्ट की वजह से 1,30,000 नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के लिए सुलभ बनाने की ये सिफारिश प्रदान की गई है। मतलब कि जो डिजिटल हम पेमेंट करते हैं तो उनमें मित्रों सुलभता लाने के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें क्या है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने के लिए कुछ चुनौती सामने आती है, तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए मित्रों यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस चुनौतियों में कैसी कैसी चुनौती आती है? तो मित्रों, डिजिटल बहिष्करण, डीबीटी के साथ अपरिचय, भ्रष्टाचार का प्रजनन, अपर्याप्त ग्रामीण बैंकिंग, असफल बैंकिंग संवाददाता मॉडल और जवाबदेही का मुद्दा। तो यह सब मुद्दे मित्रों हमारे जो पेमेंट होते हैं उनमें शामिल होते हैं। ओके, अब नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं मित्रों। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो मित्रों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। इससे पहले क्या होता था? तो मित्रों, इससे पहले आयोजन पंच होता था, पर आयोजन पंच की जगह पर नरेंद्र मोदी भाई के द्वारा नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मित्रों, प्रधानमंत्री हुद्दा के रूप पर वो क्या होते हैं मित्रों? तो कहते हैं कि वो अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो मित्रों, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रीमती इंदु जैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मित्रों, इसका आंसर है ए, चेयरमैन ऑफ टाइम्स ग्रुप। तो मित्रों, हाल ही में इंदुमती जैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी। मित्रों, उनको
इनकी 84 उम्र की उम्र में मित्रों उनका निधन हुआ है और उनको 2016 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। टाइम्स मैगजीन में मित्रों टाइम्स ग्रुप में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और भारत में भी मित्रों वो क्या कहते हैं कि भारत की संस्कृति और उन सबको मित्रों लाने में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। और बात करें तो 2015 की रैंकिंग के अनुसार भारत की वो 57th रैंक की मित्रों क्या थी, तो धनी व्यक्ति थी। ओके, अब टाइम्स ग्रुप के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो 1838 को टाइम्स ग्रुप की स्थापना हुई थी। टाइम्स ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे है मित्रों, मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है, तो ऋषि जेटली प्रेजेंट टाइम पे टाइम्स ग्रुप के सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के कल्चर मिनिस्टर के साथ मीटिंग आयोजित की, तो मित्रों इसका आंसर है सी, मंगोलिया। तो मित्रों हाल ही में भारत और मंगोलिया के कल्चर मिनिस्टर के बीच मित्रों एक बैठक हुई है। और मित्रों हमारे और मंगोलिया देश की जो संस्कृति है उसको आपस में मित्रों एक्सचेंज करने के लिए, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए मित्रों ये मीटिंग आयोजित की गई। और ये मीटिंग कहाँ तक आयोजित की जाएगी, तो 2023 तक मित्रों इस कल्चर एक्सचेंज जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाएगा। अब मंगोलिया के साथ किए तो मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं मित्रों। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटर। मंगोलिया की करेंसी क्या है, मंगोलियन तोरग। अब मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो चलत मागिन बटुलगा। ओके, और भारत के संस्कृत मंत्री ने भी इस बैठक में भाग लिया। तो भारत के कल्चर मिनिस्टर कौन है मित्रों, प्रहलाद सिंह पटेल भारत के कल्चर मिनिस्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GMS 2021 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो मित्रों इसका आंसर है नेवी। तो मित्रों हाल ही में नेवी के द्वारा GMS 21 आयोजित किया गया। ये GMS क्या है, तो मित्रों गोवा मैरीटाइम जो स्पॉन्सियम है वो है मित्रों। और इसमें क्या होगा, तो GMS के तहत अपने जो समुद्री पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने नौसेना युद्ध कॉलेज के तत्वज्ञान में GMS 2021 की मेजबानी गोवा में की है। और इस साल मित्रों ये गोवा में हुआ है। ओके, मतलब हमारे जितने भी पड़ोसी देश है तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए मित्रों ये आयोजित की जाती है। अब गोवा में आयोजित की गई है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं मित्रों। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। और हाँ मित्रों, गोवा इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मित्रों एक जंगम इलेक्ट्रॉनिक श्मशान प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है, तो मित्रों इसका आंसर है सी, IIT रोपड़। तो मित्रों हाल ही में IIT रोपड़ ने एक इलेक्ट्रॉनिक श्मशान प्रणाली का जो प्रोटोटाइप वो विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि मित्रों इसमें अगर लकड़ियाँ भी उपयोग की जाएगी तब भी मित्रों उसके बावजूद भी धुआं रहित श्मशान शामिल है। मित्रों यह जो तकनीक है वो किस पर आधारित है, तो यह बाटी स्टोव पर आधारित है। और यह बाटी ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआं रहित नीली को उसमें लौ में परिवर्तित करती है। और IIT रोपड़ कहाँ पे स्थित है, तो IIT रोपड़ पंजाब में स्थित है। ओके, अब पंजाब में स्थित है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं मित्रों। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और प्रेजेंट टाइम पे पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो BP सिंह बदनौर मित्रों पंजाब के गवर्नर है। और मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं पंजाब कहाँ पे, ये रहा मित्रों मैप में पंजाब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स के द्वारा कौन सी मीटिंग आयोजित की गई, तो मित्रों इसका आंसर है ए मित्रों एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। तो मित्रों एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के एक मीटिंग जो है उन पर आयोजित की गई है ब्रिक्स के द्वारा। मित्रों इस पर एक मीटिंग आयोजित करने क्यों की गई है, तो मित्रों इसका मुख्य एजेंड था कि जितने भी ब्रिक्स राष्ट्र हैं उनके बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकरण करना, श्रम
बल और मंच जो है वो श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी का महत्व बढ़ाना। तो इन सब के लिए मित्रों हाल ही में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है वो मीटिंग जारी की गई है ब्रिक्स के द्वारा। अब ब्रिक्स मित्रों, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो मित्रों ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मित्रों पहले 4 कंट्री थी, ब्रिक कहलाता था, बट 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ और तब से मित्रों ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो चाइना के शंघाई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना वैक्सीन देने की मंजूरी दी है? तो मित्रों इसका आंसर है सी, ओडिशा। तो मित्रों उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर पारेकर क्या, नवीन पटनायक, तो उनके द्वारा मित्रों आईडी प्रूफ के बिना ही वैक्सीन देने की अनुमति दी गई है। ओके, और अब उड़ीसा के द्वारा दी गई है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं मित्रों। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर। और मित्रों उड़ीसा में चिल्का लेक, और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। अब उड़ीसा के मित्रों बात करें तो पेटा के द्वारा मित्रों नवीन पटनायक को मित्रों पेटा के द्वारा अवार्ड भी दिया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन प्रमुख रहा? तो मित्रों इसका आंसर है डी, शेंजन। मित्रों ये चाइना का एक सिटी है शेंजन। उस मित्रों यह नंबर 1 पर रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। ओके, अब मित्रों हाल ही में नाइट फ्रैंक संस्था है, नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, और इनमें मित्रों चाइना का जो शेंजन सिटी है वो नंबर 1 पर है, और मित्रों भारत का दिल्ली जो है वो 32 रैंक पर आया है। अब चाइना का नंबर 1 पर आया तो चाइना के बारे में जान लेते हैं मित्रों। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ओके मित्रों ये रहा मैप में चाइना, आप देख सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। तो मित्रों आज फैक्ट लाया हूँ, बहुत ही अच्छा फैक्ट है आज के बारे में। मित्रों आज हम बात करेंगे इजराइल में जो हुए, अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, इजराइल में जो मिसाइल्स धड़ाके हुए हैं, इजरायली और पैलेस्तीन इन दोनों के बीच जो हुए उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मित्रों आज हम बात करेंगे इजराइल के मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के बारे में। मित्रों आप सब जानते ही होंगे कि पिछले आई थिंक 3-4 दिन से इजरायली और पैलेस्तीन के बीच घर्षण में दोनों पक्षों ने मित्रों हवाई हमले और रॉकेट हमले भी किए। और हाल ही में मित्रों गाजा से दागे गए जो रॉकेट थे उनको इजरायली आयरन डोम जो एयर सिस्टम है उन्हें रोक लगा दी थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक मिसाइल को उन्होंने रोक दिया था। इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी मजबूत होगी। उन्होंने गाजा में मित्रों जो पैलेस्तीन ग्रुप है, उन्होंने मित्रों गाजा से मित्रों इजराइल के सिटी ऊपर क्या डाला? तो बॉम्ब डाला। तो इस बॉम्ब को रोक दिया था किसके? तो इजराइल के जो मिसाइल आयरन डोम एयर सिस्टम है उन्होंने रोक लिया था। अब पैलेस्तीन की जो रॉकेट है वो एक अदृश्य ढाल को मार रहे थे और जमीनी तौर पर उसे कोई भी ज़्यादा इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा था। ओके, अब ये आयरन डोम है क्या? तो मित्रों 2011 में तैनात यह एक छोटी दूरी की जमीन से हवा में काम करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें एक रडार है और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसमें शामिल है जो इजरायली ठिकानों के उद्देश्य से किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करने और उसे बेअसर करने के लिए मदद करती है। इसका उपयोग मित्रों रॉकेट में भी किया जा सकता है, तोपखाने में किया जा सकता है, सीरैम के साथ विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित जो हवाई वाहन है उनमें, इन सब के सामने मुकाबला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मित्रों इसकी एक्यूरेटी रेट कितनी है? तो मित्रों इसकी एक्यूरेसी है 90%। मतलब कि 90% तक ये रोक सकता है, किसी भी मिसाइल किसी भी रॉकेट को ये रोक सकता है और इजराइल को कुछ नहीं होगा। तो आप सब जानते हैं कि इजराइल में कितनी बड़ी अभी मित्रों ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है पैलेस्तीन और इजराइल के बीच। पिछले 3-4 दिनों से बहुत बड़ी जो भी हम देख सके युद्ध जैसी माहौल वहाँ पे खड़ा हो चुका है। और इजराइल के बारे में तो मित्रों आप जानते ही है कि इजराइल में मित्रों एक नियम है कि हर घर के एक सदस्य को मित्रों
3 वर्ष तक, कितने 3 साल तक मित्रों इजरायली सेना में मित्रों भाग लेना ही होगा। इजरायली सेना में अपनी सेवा तो देनी होगी, ऐसा कंपलसरी वहाँ पे रूल्स भी है। ओके, और मित्रों इसराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम, इसे आप जेरूशलेम भी कर सकते हैं। इसराइल के करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो मित्रों बेंजामिन नेतन्याहू है, वो इसराइल के प्रेसिडेंट है। ओके, और इसराइल की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसराइल की संसद का नाम क्या है मित्रों? तो नेसेट है इसराइल की संसद का नाम। ओके गाइज, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मित्रों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मित्रों एग्जाम में मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। और हाँ मित्रों, हमने मित्रों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वन लाइनर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज भी शुरू की है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं उस वीडियो को। ओके, और मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बाजू में मित्रों बेल आइकन का बटन जरूर से दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।